साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं अपने पुलिस प्रशासन का कि पुलिस ने अपनी तरफ से बड़े जबरदस्त एफर्ट शुरू किए हैं। विशेषकर हमारे एसएचओ साहब, उनकी पूरी टीम, तीसा थाना जो है वो आजकल चिट्टा और चरस इसमें तो पकड़ रहा ही है। साथ में साथ जब वो स्वर्णिम खच्चरें जो सलवाल पंचायत में चल रही थी उनको भी उन्होंने ठीक किया है। इसके लिए भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे फख्र है कि हमारे पुलिस विभाग में ऐसे आला अधिकारी आज भी हैं जो अपने थाने से वो चाहिए, जो डीसी को करनी चाहिए, जो एडीएम को करनी चाहिए। और आज तो मेरे को एक डाटा ऐसा मिला है कि जिसको कांग्रेस ने टिकट दी थी यहां से, खन्ना जी ने, खन्ना है कोई वो, जिसको टिकट दी थी उसने भी खच्चरों में जो पैसा कमाया है इस तथाकथित प्रधान ने या पुराने बीडीओ जिला परिषद ने, उसके खाते में भी पैसे गए हैं। मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं, इससे पहले कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं आने वाले समय में, सारी वेरिफिकेशनें होंगी। और उसमें वो चाहे किसी ने टाइलें बेची हैं, टाइलों का घोटाला हुआ है, या जो इस तरह से पेड़ जो सेब के लगे थे उनका घोटाला हुआ है, या फिर आप अब जो ये स्वर्णिम खच्चरें दौड़ रही हैं पंचायतों में, इनका भी जखीरा जो है वो बहुत जल्द निकलेगा। और इसके तार सारे जो सारे हैं और मौजूदा जो प्रत्याशी है उससे जुड़े हैं। कांग्रेस ने जिनको प्रत्याशी बनाया था सरगना उसी को कहा जा रहा है। अभी भी शिमला में बैठ करके वो बोला कभी पीआई साहब को बदला देता है, वो जांच अधिकारी है हमारे पीआई साहब, एसएचओ साहब को भी धमकियां दिलवाई उन्होंने। हमने तो कहा है कि चुराहा का बच्चा उस अधिकारी, उस प्रशासनिक कर्मचारी के साथ है जो चुराह के हितों की बात करेगा, हम उसके बिल्कुल साथ हैं। ये तो अभी आज संघर्ष संस्थान ने जो है वो एक छोटा सा डेमो दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के जब सड़कों पर उतरेगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि अगर जांच अधिकारी को बदला गया, जैसे पीआई साहब को बदला गया यहां से, एसएचओ साहब को भी उन्होंने कहा कि आपको बदलेंगे, वीडियो को भी धमकाया जा रहा है। और खुद शिमला में वो जो कश्मीर से पैसे कमाए, मतलब मैं बड़ा हैरान हूं। पहले भी झूठू कुर्तिया में ही हूं, ठीक है, जो कीमलिए वाले मैंने बड़े दबा कर बोलो कि भाई आसमान तो झूठू में ना बेचू तो जनाब तत्वन है क्या यशवंत खन्ना सोबल पैसे मांगता है राजस्कुल मेरी गल। और जाएगा टाइली भी बिकोरिया तत्मान की भाई आसान कमीशन भाई जाते दिन है कहीं चढ़वा अंधेरू मत और है कहीं मतलब जी मेरे लोग नहीं, अगर जीती गया तो फिर को तो क्या। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय हो गया है कि जो चीज हम बिहार में सुनते थे, जो उत्तर प्रदेश में सुनते थे, जो हम किसी और स्टेट में सुनते थे, ऐसा कमीनापन जो है वो यहाँ हमारे चुनाव में आया। मुझे इस बात का मलाल भी है, संघर्ष संस्थान ने यहाँ के स्थानीय एसडीएम को भी न्योता दिया। मुझे इस बात का भी मलाल है कि डीसी चंबा ने फोन किए, एडीएम ने फोन किए और एसडीएम को भी धमकाया कि आपने नहीं जाना, यह बीजेपी का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कार्यक्रम करती है चुनाव मंच में तो ये पंडाल पूरा भरता है। हमारा वो लेवल है, हम किसी से खैरात में लोग नहीं मांगते, ना ही हमें ऐसी कोई चीज पड़ी हुई है। हाँ, मुझे अफसोस इस बात का जरूर है जो मुकेश वकील जी ने कहा कि चिट्टा जो है वो ये नहीं देखेगा कि वो कांग्रेस का परिवार है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। लोगों ने ऐसे ही हमें 66 साल गुमराह रखा। चुराह विधानसभा क्षेत्र में जब 2012 में मैं टिकट लेकर के आया था तब हमने कसम खाई थी कि हम उस हर रिवायत को बंद करेंगे जो किसी जगह से चलती है। हमने तब भी कहा था, आज भी पूरे दावे के साथ मैं इन 15 सालों में जो हमने कमाया है, मैं इस चुनाव मंच पवित्र मंच से कह रहा हूं कि हमारे लोगों के साथ जितना भी अन्याय हुआ है वो तथाकथित कुछ मुलाजिमों ने किया है। डीसी को धमकाया गया, उसको फोन किया गया कि भाई तुमने जो है वो वहां नहीं जाना क्योंकि हंसराज जाएगा। हंसराज यहाँ का विधायक है, लोगों ने हमें पूर्ण बहुमत के साथ जिताया है, लगातार हैट्रिक लगाई है। कांग्रेस तो खत्म है, सीधी सी बात है, खत्म कांग्रेस।
दिल्ली में आपने देखा ही होगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कोई भी कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा सका है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, हमने खुद प्रचंड तरीके से देखा। और जीरो की हैट्रिक अगर किसी पार्टी ने लगाई है, अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, उस पार्टी का सुपड़ा साफ भी जो है वो दिल्ली में हुआ है। लगातार हैट्रिक लगी है, जीरो की हैट्रिक लगी है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और चुरा के लोगों को भी किसी तरह के अफसोस में रहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत जल्द चुनाव हो और हो सकता है इस सरकार को जो है वो बहुत जल्दी यहां से त्याग पत्र देकर के बोरी बिस्तरा बंद करके जाना पड़ेगा। मैं तो इस मंच से आज ये आगाह करना चाहता हूं, जो सुन रहे होंगे कि अभी वक्त है सिर्फ 22, 23, 24 या 26 महीने हो रहा। जस लगता भाई बात सही हुआ या जस लगता क्या सड़ा मेरा जुड़नुआ एनी का बीजेपी है चाहे जितने भी है। अब तो कम में खत्म हो गया होगा। और मैं उन मुलाजिमों को, अधिकारियों को भी ये कहना चाहता हूं जिनकी लंबी नौकरी है कि हंसराज पहले याद नहीं रखता था, अब याद रखेगा कि किसने कहां पर क्या हमारे साथ सलूक किया है। और उन प्रधानों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं, तो चलो सचमुच गिड़ी है दिसंबर में चुनाव हो, सभी लोग बुरा नहीं मानेंगे, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिनको लगता है कि भाई हम बड़ा बादशाह हो रहे यदि कर्मो तो मैं ऐसे बारे समझाएगा लोग हमें बना रोक लाएंगे व्यक्ति बचा कर रखा आज करना खागा। मतलब जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो गलत करेगा भुगतेगा, अंतराज में गलत करेगा भुगतेगा। लेकिन कई और लोग हैं जो यहाँ पर जिनके पास कभी खच्चर नहीं हुआ करती थी, वो भी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कुछ चाहे वो टेक्निकल सहायक हो, कुछ जेई हो, कुछ सेक्रेटरीज हो, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जब जांच की आंच आएगी तो बहुत सारे लोग जाएंगे। आज का ये जो कार्यक्रम है किसी दल विशेष से जुड़ा नहीं था, एक संस्था ने इतना बड़ा एफर्ट किया, बच्चों ने इतनी शानदार स्किट आपके सामने पेश की। हर घर में कहीं ना कहीं पर हमें नजर रखने की जरूरत है। मेरा चुनाव की जनता से ये निवेदन है, चंदा की हिमाचल की जनता से निवेदन है कि अपने पड़ोस में नजर रखो कि कौन ऐसा व्यक्ति है। देखो प्रशासन क्या कर पाएगा, पुलिस कहां जा पाएगी। ये तो मैं बधाई दे रहा हूं फिर बार बार इस मंच से अपने एसपी चंबा को, अपने एसएचओ साहब को, इनकी पूरी टीम को कि आपके एफर्ट फिर भी कारगर है। लेकिन ये जन जागरण का विषय है, किसी एक संस्था का विषय नहीं है। यह जन जागरण का इसीलिए है, अगर आपको लगता है कॉलोनी मोड़ पे कोई चिट्टा बेच रहा है तो जो खरीद रहा है, जो उसको वहां बेचते हुए देख रहा है, तो हम जाए और उसको वहां पर जलील करके बाहर निकाले और यहाँ हमारे एसएचओ को स्पुर्द करें। मैं यहाँ इस मंच से ऐलान करता हूँ, जो हमें या पुलिस को सूचना देगा कि ये व्यक्ति चिट्टा बेच रहा है, एक तो उसकी जानकारी जो है वो हम गोपनीय रखेंगे और उसके साथ साथ 51,000 का इनाम मैं दूंगा, ये मैं ऐलान करता हूं। क्योंकि ये नशा ऐसा नशा है जो दूसरे नशों से बड़ा खतरनाक है। बंदे की उम्र जो है वो सिर्फ 3 और 4 साल की रह जाती है, परिवार की बर्बादी होती है, जो आपने स्क्रिप्ट के माध्यम से भी देखा, वो अलग होती है। ये कोई छोटा विषय नहीं है, जहां अपनू घर लगने ना तकने लगना पता सो आग जब अपने घर में लगती है तब पता लगता है, नहीं तो लोगों को लगता है वो सर पे और या लोगों को जरूरत था और सर छोकरा मेरे को क्या जरूरत है, ऐसा ही सोचते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं कि जब पड़ोस जंगल की लगी हुई आग आपके घर तक पहुंचती है, फिर पता लगता है कि शायद मैंने तब आगाह होकर के एक बाल्टी अपने टब से निकाल करके उस आग में डाली होती तो ये आग आज मेरे घर में नहीं रहती। सच्चाई है ये। हम लोग कई बार काहे बजाय जो है किसी तीसरे पे डाल देते हैं। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं और इस अपने पेज के माध्यम से भी ये निवेदन कर रहा हूं, सिंथेटिक ड्रग जो ये इस तरह के जो ये नशे हैं, इन्होंने लोगों को बर्बाद करना शुरू किया। और चुनाव में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली है, सीआईडी हमने अपनी भी रखी है। अब हम अपने भी छोटे छोटे अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं कि आप आगाह करवाओ, हो चाहे जिस परिवार से जुड़ा होगा, चाहे मेरे भी परिवार से जुड़ा हो, उसको भी जो है वो जेल में हमें डालना पड़ेगा, चाहे किसी का भी रिश्तेदार होगा वो, क्या हम लोगों को करना पड़ेगा।